विद्यार्थियों सभी को सुप्रभात। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस अंग्रेजी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय प्रोनाउन के बारे में, विशेष रूप से पसेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। और यह विषय स्कूल की परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और सही अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इन नियमों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप आसानी से सही वाक्य बना पाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण तब आसान हो जाती है जब हम नियमों को धीरे धीरे समझते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान से सुनिए और अपने उत्तर नोटबुक या कमेंट में अवश्य लिखिए। जैसा कि कल हम सभी ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, और आज हम सभी पढ़ेंगे पसेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। So, good morning, my dear students. I hope you all are fine and doing very well in your studies. I warmly welcome all of you in today's live session in English grammar classes. Today, we are going to learn an important topic, English grammar, which is pronoun. Today we are going to learn important topic of English grammar, which is pronoun, especially possessive pronouns and demonstrative pronouns. These topics are very important for school exams, competitive exams, and also is for speaking correct English. If you understand these topics clearly, you will be able to make correct sentence easily. Dear students, English grammar becomes easy when we understand the rules step by step and practice regularly. So I request all of you to listen carefully and write the answer in the comment section or notebook. I hope today's class will be improve your knowledge, and as far as I concerned, honesty is the best policy, and as far as I concerned, education is very important for everyone, and I am concerned hard work always gives success. जहाँ तक मेरा मानना है कि मेहनत हमेशा सफलता देती है। सो टुडेज सेशन possessive pronoun and demonstrative pronoun. So let's begin. Possessive pronoun, a pronoun which shows position or ownership, is called possessive pronoun. जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार या स्वामित्व का भाव प्रकट करे उसे पसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। लिस्ट ऑफ पसेसिव प्रोनाउन। एक तरफ पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट एंड दूसरे तरफ लिखेंगे पसेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले इधर सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। तो आई का प्रोनाउन जो होगा वह पसेसिव प्रोनाउन के नीचे लिखेंगे माइन, और यू का पसेसिव प्रोनाउन योर्स, ही का पसेसिव प्रोनाउन हिज, शी का पसेसिव प्रोनाउन हर्ष, इट का पसेसिव प्रोनाउन इट्स, वी का पसेसिव प्रोनाउन आवर्स, एंड दे का पसेसिव प्रोनाउंस देयर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है।
तो यहाँ पर माइन का अर्थ हो गया मेरा, अपना, यहाँ पर अपनी किताब का अधिकार जता रहा है। दैट हाउस इज हर्ष, वह घर उसका है। हर्ष का मतलब होता है उसका। दीज पेन्स आर आवर्स, ये कलम हमारे हैं। द डिसीजन इज देयर्स, निर्णय उनका है। दिस सीट इज योर्स, यह सीट तुम्हारी है। इम्पॉर्टेंट रूल, आपको जो महत्वपूर्ण नियम है इसे याद रखना है कि जो पसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि पसेसिव प्रोनाउन के साथ जो है नाउन नहीं आता है, और पसेसिव एडजेक्टिव में जो है प्रोनाउन साथ में होता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो यह आपका पसेसिव एडजेक्टिव है, और दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर ये पसेसिव प्रोनाउन है। पसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आया है। जैसे कि ऊपर दिस इज़ माई बुक दिया हुआ है, तो माई और बुक एक साथ है, और यहाँ पर पसेसिव प्रोनाउन के साथ कर्ता नहीं आया है। अब आपका है दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पसेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। A pronoun used to point out a person or thing is called demonstrative pronoun। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। और यूज़ ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउन एक तरफ आप कॉपी में लिखेंगे प्रोनाउन और दूसरे तरफ उसकी लिखेंगे यूज। तो प्रोनाउन के नीचे लिखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, और यूज का दिस पास की वस्तु के लिए करते हैं, एंड दैट के सामने यूज के नीचे लिखेंगे दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और फिर दीज के सामने यूज वाले कॉलम में लिखेंगे कि पास की अनेक वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, और दोज वाला कॉलम जो है के सामने यूज में लिखेंगे कि दूर की अनेक वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेन, यह कलम मेरा है। दैट इज़ माई पेन, वो कलम मेरा है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये दोस्त मेरे हैं, ये मेरे दोस्त हैं। एंड दोज आर माउंटेन्स, वह पहाड़ हैं। तो अब आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जो वस्तु नज़दीक रहेगा उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जो वस्तु दूर रहेगा उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और दिस जो है दीज का सेकंड फॉर्म है, और एक से अधिक वस्तु के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, मतलब पास की अनेक वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग करते हैं, एंड दूर की अनेक वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। अब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर कैसे आपको ध्यान रखना है। जब इनके बाद नाउन आता है तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे जो डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ जाए, नाउन मतलब समझ रहे हैं आप सभी, संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए,
तो वह संज्ञा कहलाएगा। तो जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन आता है तब वह एडजेक्टिव बन जाते हैं। आई मीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दोज बॉयज़ आर प्लेइंग, वह लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोज वर्ड है यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि नाउन आ जाए तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। और अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है दिस बैग इज़ डॉट डॉट डॉट, और आपके ऑप्शन में दिया है माई ऑब्लिक माइन। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चूँकि दिस और बैग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन है, इसलिए यह आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। और दीज बुक्स आर डॉट 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 आवर ऑब्लिक आवर्स, ये किताबें हमारी हैं। तो इसमें भरा जाएगा आवर्स, क्योंकि बुक्स क्या है, प्लूरल है। और पहले है डॉट 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 इज माई हाउस, फिर ब्रैकेट में है आपके दिस ऑब्लिक दोज। तो दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का प्रोनाउन है। एंड फिर इन द ब्लैंक्स में आपको एक करना है दैट कार डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन में है हिज ऑब्लिक ही। और नंबर 3 आप लोग को स्वयं करना है दिस पेन इज़ माइन। इसमें आपको प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर पसेसिव प्रोनाउन है। और दोज चेयर्स आर देयर्स, फिर है दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये सेब ताज़े हैं। दैट गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। So dear students, today we learn about possessive pronouns and demonstrative pronouns. These pronouns helps us express ownership and point out things clearly in English sentences. I hope you understand today's lesson very well. If you liked this class, please like the video, share it with friends, and subscribe to our channel Sangamit Academy and Amit Sir Official for more useful English grammar classes. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पसेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में विस्तार पूर्वक सीखा। ये सर्वनाम हमें अंग्रेजी वाक्य में स्वामित्व बताने और किसी वस्तु की ओर संकेत करने में मदद करते हैं। आशा है कि आप आज की कक्षा में पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, आई मीन शेयर करें। और संगमित एकेडमी और अमित सर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और आप सभी का वंस अगेन वेलकम टू संगमित एकेडमी। सो दैट्स ऑल।